तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान। आप देख रहे हैं सलमान डीजे सरौली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं कि आपके बहुत ही काम में आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज हम बात फिर से करने वाले हैं एसएम प्रोफेशनल मिक्सर ORB 1822 इसके आउटपुट के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें कितने आउटपुट हैं और आपको किस किस जगह पर यूज में आ सकता है, कौन से स्पीकर के कहां से चलाने में आपकी मदद हो सकती है और मिक्सर में कितना आउटपुट होना चाहिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो सके। तो दोस्तों, मेरा यह मानना है कि जितना ही आउटपुट हो उतना ही बेहतर है, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में बहुत आउटपुट की भी ज़रूरत होती है और नहीं भी होती है। जब ना हो तो कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि मैंने समथिंग 10 साल गुजारे हैं एसएम स्ट्रेंजर का मिक्सर जो 12 चैनल का आता है, SM12E, इस पे हमने 10 साल समथिंग गुजारे हैं दोस्तों। तो मुझे पता है कि कितनी कठिनाई होती है उस पे लाइव प्रोग्राम करने में। 2 ही आउटपुट हैं, उन्हीं से मॉनिटर भी चलाना है, उन्हीं से हारन भी चलाना है, हर चीज उसी से चलाना है। तो दोस्तों, इस मिक्सर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि आपको जितना आउटपुट हो किस तरीके से काम में आता है, वो आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, और बेल आइकन को भी प्रेस किया करिए। चलिए दोस्तों, आते हैं टॉपिक के ऊपर। किस तरीके से आज आपको समझाने वाले हैं, आते हैं मिक्सर के ऊपर। आपको पहले बताते हैं कि इसमें कितने आउटपुट हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं। ये यहां पर आ जाइए, देख लीजिए, ये लेफ्ट राइट। अगर आप जोड़ना चाहें तो यहां से 4 एम्पलीफायर अलग ही जोड़ सकते हैं। कैसे? आप राइट से 2 एम्पलीफायर जोड़ सकते हैं, एक फेडर काम करेगा, एक लेफ्ट से जोड़ सकते हैं जिसपे दूसरा फेडर काम करेगा। दोस्तों, आ जाइए ग्रुप के ऊपर। आप G1 से यानी कि ग्रुप 1 से एक एम्पलीफायर जोड़ सकते हैं और ग्रुप 2 से भी एक एम्पलीफायर जोड़ सकते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, ये हमारे 5 ऑक्स हैं, जिसमें आपको 2 पे इफेक्ट मिलेगा, 3 पे नहीं मिलेगा दोस्तों। अब आपके पास इतना ही आउटपुट है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस मिक्सर में इतना ही आउटपुट है। अब आपको चलाना क्या है, आइए उस टॉपिक के ऊपर बात करने हैं, कहां से क्या चलाना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जैसे कि हमारा एम्पलीफायर है 15 इंच टॉप। मैं जागरण की बात कर लूं तो जागरण में ही ले लीजिए। आपके साइड फील्ड के लिए 2 टॉप रखे हुए हैं, और 2 टॉप इस तरफ से रखे हुए हैं, 2 टॉप इस तरफ से रखे हुए हैं, और आपके 4 मॉनिटर पड़े हैं। इतने पर ही बात करते हैं, बाहर के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब दोस्तों, आ जाइए कि आपने किस तरीके से आउटपुट लिया। अब देख लीजिए, मेरे पास मैन के फेडर 2 हैं, तो आपके जो स्टेज से दाहिनी तरफ बाईं तरफ से रखे हुए हैं, तो आप अगर चलाना चाहें तो यहां से आउटपुट ले सकते हैं। फिर दूसरी बात को सुनते जाइएगा, आखिरी में पूरी बात हम समझा देते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, ये देख लीजिए, यहां से पीछे के ग्रुप से हमने ले लिया, पीछे का जो पीछे 2 रखे हुए हैं वहां से ले लिया। अभी भी आपके पास ग्रुप का एक आउटपुट है दोस्तों। अब आ जाइए, जो मॉनिटर 4 चल रहे हैं, तो मॉनिटर पे भी इफेक्ट आपको चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इफेक्ट भी आपको चाहिए। अब आ जाइए दोस्तों, हम यहां से दोनों मॉनिटर AUX 1 से 2 मॉनिटर चलाएंगे, जो सिंगर के लिए है, और जो इंस्ट्रूमेंट के लिए है AUX 2 से चलाने वाले हैं। इंस्ट्रूमेंट पे हमको कोई इफेक्ट की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि आजकल तो जो भी इंस्ट्रूमेंट आता है अक्सर उसमें इफेक्ट होता है। तो या आप चलाना चाहें 3 नंबर से भी चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, अब स्टेज के ऊपर आपने सब कुछ कंप्लीट कर दिया, ढोलक, तबला, अर्गन, कीबोर्ड वगैरह सब चीज कंप्लीट कर दिया। अब अचानक आती है विसिल। तो अब आपको समझना है, पहले ही जब सेटिंग कर रहे हो तो ये चीज ध्यान में रखें कि कौन सा फेडर हमने
कितनी विसिल आ रही है माइक के ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों। एक चीज और बताते हैं, जो लेफ्ट राइट ये देख लीजिए मैन चैनल का आउटपुट है, इसके ऊपर आपको ये देख लीजिए ये इक्वलाइजर जो है ये आपको मिल जाता है लेफ्ट और राइट। यहां से भी आप विसिल को रोक सकते हैं। चलिए आते हैं आउटपुट के ऊपर, बात करते थे आउटपुट के ऊपर ही बात करेंगे। तो दोस्तों विसिल आती है तो आपको यहां से भी रोक सकते हैं यदि आपका सिंगर कह रहा है। आपको ऐसा नहीं कि जो गायन है यहीं से रोकना है, हल्का हल्का सा यहां से भी रोक सकते हैं। अचानक आपके समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा माइक विसिल कर रहा है तो आप यहां से भी रोक सकते हैं, ग्रुप से भी रोक सकते हैं। अगर यदि आपके समझ में पकड़ में नहीं आ रहा है, ये चीज आपने समझी। चलिए दूसरी बात आपको बताते हैं। जैसे बढ़ रहा है और प्रोग्राम चल रहा है, जब सारा इंस्ट्रूमेंट बजता है तो दोस्तों वोकल का जो माइक होता है वो डाउन मारता है। ये आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है, ऐसा नहीं कि मुझे ही पता, सबको पता है ये बात। तो उसके लिए अब आप जो वोकल का मॉनिटर चला रहे हैं, एक नंबर से 2 मॉनिटर चला रहे हैं, 4 मॉनिटर चला रहे हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन बढ़ जाता है कि यहीं से एक नंबर जो हमने लिया है वो यहाँ से फटाक से जिस वोकल का है उसको यहीं से बढ़ाते हैं। 2 वोकल हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, जो भी है यहीं से बढ़ाकर आवाज बढ़ा देते हैं और आपको यहां पर छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आपके पास 2 ही आउटपुट हैं तो आपको मशीन के ऊपर जाना पड़ेगा, वहां से बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं जब भी कोई भी मिक्सर खरीदें आप तो ये चीज ध्यान में जरूर रखें कि आउटपुट होना चाहिए दोस्तों। आउटपुट मिक्सर का जितना भी आउटपुट होता है और ज्यादा से ज्यादा हो उतना ही काम में आता है दोस्तों। आउटपुट के बारे में मैं बात कर रहा था, तो हमारी समझ से आउटपुट को यूज करने के लिए सबसे बेहतर और इजी तरीका यही है कि आप, जैसे कि अभी बताया था, अगर आपका पिंडाल बहुत बड़ा लगा हुआ है और आपको दूसरा मिक्सर जोड़ना है तो यहीं से आपके अभी भी आपके पास यहां से आउटपुट ले लीजिए, आक्स से ले लीजिए, मैन से ले लीजिए, उस मिक्सर को दे दीजिए, वो अपना देखे, आप अपना देखिए दोस्तों। इसीलिए आउटपुट होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज हमारे दिमाग में आया कि मैं भाई लोगों के साथ ये चीज शेयर करूं कि भाई लोगों की भी जो नहीं समझते हैं उनके लिए, बकिया जो समझदार हैं वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो समझदारी है, बेहतर है किसके दिमाग में। और अगर समझदार बंदे जो भी मिक्सर के बारे में जानते हैं, अगर हमसे बताने में कोई गलती हुई है तो आप हमें कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। और दोस्तों हाँ, ये चीज जरूर आप कमेंट करें कि आप लोग हमारा वीडियो कहां कहां से देख रहे हैं दोस्तों। ये हमें भी पता होना चाहिए कि हमारे सब्सक्राइबर, हमारे दोस्त, हमारे भाई हमें किस किस जगह से फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे दोस्तों।